केंद्र सरकार से असंतुष्ट थे। 2022 चुनाव में दोनों तरफ की जनता को प्रॉमिस किया गया था कि हम आपकी बातें मान लेंगे, चाहे ऑटोनोमस काउंसिल की बात हो या ट्राइबल स्टेटस की बात हो। लेकिन कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का शुरुआत राज्य सरकार नहीं किया कि केंद्र सरकार भी नहीं किया। कोई पहल ऐसा नहीं किया जिससे कि जनता के बीच में कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, एक वातावरण ठीक रह के कोई निर्णय हो। कोई उद्यम नहीं किया गया। और उस समय हिल में असंतुष्ट था, वैली में भी असंतुष्ट था। और चुनाव जीतने के लिए 2022 में जो सू फोर्सेस हैं, जो सरेंडर में थे, जो मिलिटेंट ग्रुप सरेंडर किए थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ रुपीस रिलीज किया था और उनको आर्म के साथ छोड़ दिया था टू मूव ऑन दी इलेक्शन। जो मणिपुर का इलेक्शन कह रहा था कि वहां बीजेपी नहीं आ सकता है, लास्ट तक हमारे नेता जयराम जी और हम वहां पे कैंप कर रहे थे। जयराम जी, सलमान खुर्शीद जी गए थे, दोनों आके चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट भी किए, लिख के दिए कि यहां सू फोर्सेस गन लेके ओपन घूम रहे हैं और वोट उस आधार पर हो रहा है। एक आदमी मर चुका है, कई लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में लगभग 100-150 लोग थे। एक आतंकित वातावरण में चुनाव किया गया और आज वो आतंकित वातावरण आज जब है, वो भी राज्य और केंद्र सरकार के आंखों के सामने उनके प्रशासन में हो रहा है। आप चुनाव इलेक्शन कमीशन को निरपेक्ष चुनाव करने नहीं दिए। जनता का मैंडेट में भय था और आज भी भय का वातावरण है। चारों ओर सरकार ने फेल किया। इस भी हिल एरिया, शेड्यूल एरिया होता है, वहां कुछ करने के लिए पॉलिसी लेवल में पॉलिसी अप्रोच जो होता है वो डेमोक्रेटिकली moves through the assembly, then governor, then president, honorable president of India, then the government of India, then the process is taken for any policy thing. But those processes were not adopted. Democratic process में पॉलिसी मेकिंग का अभ्यास या प्रोसेस राज्य सरकार का रहा, न केंद्र सरकार का रहा। Violent approach. BJP party believes in the violent approach in the policy making, like their violent approach in the election period. Violent and aggressively at any cost. They do not believe in systematic democratic approach and systematic work under the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो परमिट करता है उसके तहत काम नहीं करते हैं। ये प्रूव हुआ है इस इंसिडेंट से। इस इंसिडेंट से पहले खुद सीएम ने प्रोवोकेट किया। हिल एरिया के जनता को प्रोवोकेट किया कि हिल एरिया में इलीगली लोग सेटल कर गए, जबकि 50 साल 60 साल से लोग सेटल किए हैं। 38 विलेज को, गांव को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्प्लेस का नोटिस दिया गया और कुछ गांव को डिस्प्लेस कर दिया गया। तो रीजनमेंट वाज स्पॉइलिंग लाइक एनीथिंग इन द हिल एरिया। दैट इज द प्राइमा फेसी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनरेस्ट भयंकर। दे कुड नॉट कंप्लाई द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन what is happening in the Indian level, national level and state level. In Manipur it is worse, no employment at all. बीरेंद्र सिंह जी के इस 6-7 साल की सरकार में nothing has happened.
तो चारे ओर पीपुल रिजेंटमेंट था, इधर मैते भी अनहैप्पी थे, मैते यूथ हैड नो अदर वे। ये सिचुएशन का फायदा उठा के इस हिंसा सिस्टमेटिकली कराया गया।